आज क्लास 9 में ड्रेनेज सिस्टम में हिमालयन रिवर पढ़ने के बाद उसके पहले के क्लिप में हिमालयन रिवर हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग द पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे, मतलब प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा और तापी जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, जबकि बाकी मुख्यतः नदी प्रायद्वीपीय नदियाँ जितनी हैं वो बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक एक करके द नर्मदा बेसिन, द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश और गुजरात इसका क्षेत्र। तापी बेसिन, द तापी ओरिजिनेट इन द सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा के जंगलों से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश से, वहाँ से निकलती है। इसका जो क्षेत्र है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इसी प्रकार से गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा, द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन द गोदावरी, द गोदावरी बेसिन राइजेज फ्रॉम द slopes of the western ghats in the Nasik district of Maharashtra. The length of it is about 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है गोदावरी को। द महानदी बेसिन, द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़ फ्लोइंग थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की गाड़ी है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी, द कृष्णा राइजेज फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर एक्सटेंडिंग ओवर अबाउट 1400 किलोमीटर। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसमें आते हैं। ये नदी इन क्षेत्रों से होकर के बहती है। कावेरी बेसिन, इसकी टोटल लंबाई 760 किलोमीटर है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर के बहती है। सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है कावेरी नदी, लेक मतलब झील। देयर आर मैनी लेक्स इन इंडिया, भारत में बहुत सारे लेक्स हैं, कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील, कुछ अस्थायी हैं, कुछ मौसम के आधार पर हैं। देयर आर फ्रेश वाटर लेक इन द हिमालयन रीजन ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर, जो ग्लेशियर से निकल के बहते हैं उससे फ्रेश लेक बनते हैं। द बिगर एग्जाम्पल ऑफ सच लेक्स is the Uller Lake in Jammu and Kashmir. It is the largest freshwater lake in India. साफ पानी का झील, मीठे पानी का फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी का। इसमें डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बाड़ा पानी, ये सारे प्राकृतिक झीलें हैं। लेक इज हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ए रिवर, नदियों को प्रवाहवान बनाए रखने में झीलों का मुख्य योगदान है। अगला टॉपिक है रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में नदियों की क्या उपयोगिता है। द रिवर वाटर इज़ ए बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एंड इसेंशियल फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान के बहुत काम आती है नदियाँ। आप जानते हैं कि कक्षा 6 में जितनी सिविलाइजेशन हुआ नदियों के किनारे शुरू हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के किनारे। द रिवर्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इसे आप सिंचाई कर सकते हैं, नेविगेशन, यातायात में भी, हाइड्रो पावर, जल विद्युत परियोजना में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिवर पॉपुलेशन, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, नदियों किनारे उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, बिना पानी को उपचारित किए नदियों में डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, इससे नदियाँ दूषित हो रही है। नेचुरली द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ अफेक्टेड द ग्रोइंग डोमेस्टिक, घर से निकलने गंदगी, नालों से निकलने वाली गंदगी, औद्योगिक गंदगी, कुछ कृषि से जुड़े हुए जो गंदगी होते हैं वो भी नदियों को प्रभावित कर रही है, दूषित कर रही है। इंडस्ट्रियल इफेक्ट, इफ्लुएंट्स एंड हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज,
बिना उपचार किए गर्म पानी को, दूषित पानी को नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों का जो पर्यावरण ढांचा है वो गड़बड़ा रहा है, बेकार हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। बट ड्यू टू द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये भी नदियों के स्थिति को खराब करने में जिम्मेवार है। आज के लिए इतना ही इस अध्याय में। इस अध्याय में ये काम खत्म है। होमवर्क में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें टर्मिनोलॉजी है उसको लिखेंगे, नोट बनाएंगे, एक्सरसाइज सारा सॉल्व करेंगे। मैप स्क्रीन में आप देखेंगे कि जो चीज़ें झीलें हैं उसको आपको दर्शाना है, भारत के मानचित्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।